करते हुए नहीं बोलना, नहीं तो वो हमारी आदत बन जाएगी। और अगर जब आप सेंटर पर आएंगे और मेडिटेशन सीखेंगे तो आप ये विधि सीखेंगे कि आप भी मेडिटेशन करते हुए उनको भी कैसे वो वाइब्रेशन भेजकर उनके भी संस्कार को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। थैंक यू। आपने रेकी और प्राणिक हीलिंग के बारे में सुना? नो मैम। जैसे कोई बीमार होता है ना, तो लोग उसके लिए दूर से एनर्जी भेजकर उसके शरीर की ब्लॉकेज को ठीक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मेडिटेशन में हम मन से उनको वो वाइब्रेशन भेजकर उनके मन की स्थिति को बदल सकते हैं। बहुत ईजी है, लेकिन उसको हमने सीख लेना है सिर्फ एक बार। ठीक है, धन्यवाद मैम। जी मैम, आपका प्रश्न, और यदि एक दो और प्रश्न है जी, हाँ, माइक दे दीजिए, एक साथ ही आप प्रश्न पूछ लें। ओम शांति दीदी। दीदी आपने बताया कि किस तरीके से सेवा से जब सब आते हैं घर भाई लोग, और हम उनको किस तरीके से दुआएं दें या अपने आप को पॉजिटिव रखें तो हम उनको पॉजिटिव रख सकते हैं। तो दीदी ये पूछना चाहते हैं कि बहनें भी बहुत इस जॉब से, इस सेवा से जुड़ी हुई हैं, जो घर जाती हैं, तो इतना 12 घंटे की 14 घंटे की इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है सभी भाइयों के लिए और बहनों के लिए इस जॉब से जब वो घर आते हैं, तब तक तो बहुत देर हो जाती है कि फिर अपने आप को रीजनरेट करना या रीएक्टिवेट करना। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस 12-14 घंटे की ड्यूटी के शेड्यूल में आप कुछ योग के या कुछ इस तरीके से वो बताएं जो वो जॉब पर ही 2 मिनट या 1 मिनट का अपना टाइम निकाल के वो यूज़ करें, या उस अफर्मेशन यूज़ करके अपने आप को उस 12-14 घंटे में एक्टिव रखें। तो हम सबके फ़ोन पर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी पावर है। हम सबके फ़ोन पर मेडिटेशन की कमेंट्रीज होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और आज हम वही बात भी कर रहे थे सुबह। छोटी छोटी मेडिटेशन कमेंट्रीज 2-2 मिनट की भी होती है, 5-5 मिनट की भी होती है। तो जब हम ड्यूटी पर हैं, भले हम 12 घंटे की ड्यूटी पर हैं, पर उसमें बीच बीच में 15-20 मिनट तो फ्री मिल ही जाता होगा टोटल। अब उस 15-20 मिनट में हमारा चॉइस है कि हम उस 15-20 मिनट को यूज़ कैसे करते हैं। कोई उस 15-20 मिनट में इधर उधर की बातें करके यूज़ कर लेगा, कोई फ़ोन को ऐसे ही स्क्रॉल करते करते यूज़ कर लेगा, और कोई उस 10-15 मिनट को अच्छा कुछ सुनकर अपने आप को शक्ति देने में यूज़ करेगा। और 2-2 मिनट की जो मेडिटेशन है वो तो आप पानी पीते पीते भी 2 मिनट उसको सुन लो साथ में, वो भी आपकी शक्ति को बढ़ाएंगी। जैसे हम फ़ोन चार्ज करते हैं, एक तो होता है हम सुबह चार्ज कर लें, लेकिन आजकल हम यूज़ कितना करते हैं, तो हम दिन में बीच बीच में भी क्या करते रहते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं। हम अपना पावर बैंक भी अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि फ़ोन कभी डिस्चार्ज हो ही नहीं। ऐसे ही इसको बीच बीच में भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो लेकिन ये प्रायोरिटी किसको रखनी पड़ेगी? इवन अगर आपके आसपास कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो ये हमें अपने आप को बोलना बंद करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। ये भी बार बार बोलना ना, थोड़ा ये रोल किसने चूज़ किया? किसने चूज़ किया? हमने चूज़ किया। जब हमने चूज़ किया हमें पता था ना कि उसमें कितनी मेहनत होने वाली है। ये मैंने चूज़ किया और ये मेरा भाग्य है कि मैंने इसको चूज़ किया। लेकिन फिर अपने उस भाग्य को बिगाड़ो नहीं बार बार बोल बोल के, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। क्या होता है, बार बार उच्चारण किया हुआ शब्द है ना, वो हमारी वाइब्रेशन बन जाता है। इवन अगर वो मुश्किल तो है, थके हुए तो हैं, लेकिन बार बार बोलेंगे थके हुए हैं तो क्या हो जाएगा, पड़े तो मुश्किल है। लेकिन आप क्या बोलेंगे, भाग्य है मेरा। अगर आप भाग्य है मेरा बोलेंगे कि मुझे सारा दिन सेवा करने का आप बोलो मुझे नौकरी इतनी मुश्किल है, नौकरी शब्द तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। बोलो हम सेवा पर जाते हैं। सेवा शब्द बोलते ही हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये बहुत मुश्किल है, आपको ये मुश्किल लग रहा है, आप बाहर जाके किसी से भी बात कर लो। हम तो सब प्रोफेशन से बात करते हैं, कोई नहीं बोल रहा कि मेरी नौकरी आसान है। हमें तो कोई भी नहीं मिल रहा जो बोल रहा है कि मेरा काम बहुत आसान है। कहते ओ क्या बताएं हमारा काम, हर एक कंपेयर कर रहा है कि मेरा इनसे भी मुश्किल है, इनसे भी मुश्किल है, बोल बोल के मुश्किल है। अगर मुश्किल है भी तो भी मुझे क्या बोलना है उसके लिए, ये मैंने चूज़ किया और ये मेरा भाग्य है कि ये मैंने चूज़ किया। सारे लोग अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मेरी चॉइस है, ये मेरा भाग्य है कि मैंने ऐसा कुछ चूज़ किया जिसमें सबको सुख किसको मिलने वाला है, तो सुख। ऐसा भाग्य तो बहुत गिने चुनों को मिलता है। वाह मेरा भाग्य। रोज़ हाय हाय करने की जगह अपने भाग्य की वाह वाह करें तो वैसे ही जीवन वाह वाह हो जाएगा। तो अब शब्द अपोजिट बोलना ही नहीं है कभी।
बोलना ही नहीं है कभी भी, बहुत मुश्किल है, टाइम नहीं मिलता। बोलो मेरे पास भरपूर टाइम है भाई, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है? मेरे पास भरपूर टाइम है। पहले हम बाहर सेवा करते हैं, फिर हम घर आके सेवा करते हैं। हम तो है ही सेवादारी, सारा दिन सेवा करते रहते हैं। जैसा सोचेंगे सिद्धि होती जाएगी। जीवन यहाँ नहीं है, जीवन हम यहाँ कैसा सोचते हैं उसके बारे में जो बाहर है, जीवन उस पर डिसाइड होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 सेकंड में एक दिन आत्मा शरीर छोड़ेगी। हम सब ने एक दिन शरीर छोड़ना है, पक्का? पक्का। अपने साथ क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे अपने साथ? ये एक एक शब्द जो रिकॉर्ड किया होगा यहाँ पे, यही हमारे साथ जाता है। तो इसलिए दुआएं कमा रहे हो, रोज़ अपने भाग्य की वाह वाह करो, इतनी वाह वाह करो, इतनी वाह वाह करो, इतनी वाह वाह करो कि हर देशवासी कहे मुझे भी पुलिस में जाना है, इन जैसा खुश तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। और इतनी वाह वाह करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे ना, आपके शब्दों अनुसार दूसरे अपने भाग्य का निर्णय लेते हैं। अगर हम बोलते हैं बहुत मुश्किल है ये लाइफ, बहुत मुश्किल है ये लाइफ, बहुत मुश्किल है, तो जो सोच भी रहा था थोड़ा, ये इनको देखो, इनमें से तो कोई खुश नहीं है, मैंने नहीं जाना इसके अंदर, बोलो ऐसा भाग्य तो बहुत कम को मिलता है, आ जाओ अपना भी भाग्य बना लो। तो कितने लोग अपना भाग्य, तो मेरा कर्म बनेगा ना वो, कि मेरे कर्म से दूसरे ने निर्णय लिया। और ये भी हो सकता है मेरे कर्म से दूसरा जो निर्णय ले रहा था उसने अपना निर्णय बदल दिया। तो मेरी जीवन कैसी है? परफेक्ट है। बोलो मेरी जीवन परफेक्ट है। कोई आपसे पूछे क्या हाल चाल है, बोलो मेरे जितना खुशहाल तो कोई और है नहीं। शब्द हैं, देखो आपने अभी बोला भी नहीं, सिर्फ सुनने से आप मुस्कुरा रहे हो, ये शब्द होते हैं। और अभी बोलो हाय क्या बताऊं, मेरी जैसी मुश्किल तो किसी का जीवन नहीं हो सकता है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने देखा था, सोचा था शादी करने के टाइम कहाँ कर रहे हैं क्या, बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलने में क्या जाता है, बोलते जाओ। बोलो उनको पूरे देश में यही मिला था, किसी से करानी थी मेरे साथ, बोलो और फिर रोते जाओ। लाइफ इज़ योर, जीवन यहाँ है, इसको बढ़िया बना लो। आपसे ज़्यादा खुशहाल कोई और है ही नहीं, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ओके जी, धन्यवाद महोदय। आखिरी प्रश्न, और पीछे एक मेल मेंबर भी हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं, और माइक दीजिए दोनों को। जी पूछिए, आप भी पूछिए, दोनों प्रश्न आप पूछ लीजिए साथ। ओम शांति दीदी। दीदी सभी आत्माएं अलग अलग संस्कार लेके आती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ की आदतें बिल्कुल अलग होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उनको गलत भी कंसीडर करेंगे हम, तो आत्माओं के संस्कार बदले जा सकते हैं? क्या हमारे संस्कार बदले जा सकते हैं? क्या हमारे संस्कार बदले जा सकते हैं? सबसे आसान काम जीवन में संस्कार बदलना है। सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया तो बदल लिया। हमने बड़े बड़े मुश्किल काम कर लिया, अब हमें आसान काम करना है, संस्कार बदलना। और उसका सहज तरीका, वो संकल्प बना लो उस संस्कार को, उसको रोज़ रिपीट करो और कर्म में लाते हुए ध्यान रखो। 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर संस्कार बदल जाएगा। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ मेडिटेशन के लिए, मैंने गुरु का नाम ले रखा है। तो जब मैं 1-1.5 घंटा हो जाता है मुझे मेडिटेशन पे बैठे हुए, तो मुझे इतना डर लगता है कि जैसे मैं आगे जा नहीं पा रही हूँ, मेरे रास्तों में काफ़ी अड़चनें आती है। तो इस वजह से मैं फिर रोना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे व्यथा समझ नहीं सकते आप, मैंने राधा स्वामी नामदान ले रखा है। तो मेडिटेशन करते हुए डर लगता है? हाँ जी, जब मैं बैठती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं आगे नहीं जा पा रही। कहाँ आगे नहीं जा रहे? कि भाई मेडिटेशन के जो रास्ते होते हैं आपको वहाँ सिखाया जाता है? हाँ जी, वो सुरत शब्द योग है हमारा, राधा स्वामी नामदान। तो मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो कैसे किया जाता है। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि वहाँ जो सिखाते हैं आप उनसे जाकर ये बात कीजिए कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, कहाँ उसमें कोई विधि में कुछ थोड़ा सा वो आपको गाइड करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन हमें डराने के लिए या भारी करने के लिए बिल्कुल नहीं है, वो तो हमें लाइट रखने के लिए है। सिर्फ मेडिटेशन करते हुए नहीं, सारा दिन भी। तो कभी कभी हमारे करने के तरीके में
तो जो हमारे टीचर्स होते हैं, बड़े होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनसे जाके राय लेना, सब ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर ऐसे उसको घुटना नहीं ऐसे हाँ पकड़ जी, के उस थोड़ी बात को। परेशान हो जाती हूँ मैं। और कभी अगर आप सेंटर पे आना चाहो आओ, तो वहाँ बहनें भी बैठ कर हाँ आपके जी, साथ तो मैं बैठ यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके ब्रह्मा कुमारी है, तो इस तरह से ये तो नहीं कि वो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं अपने ही शब्द की चैंटिंग कर सकती हूँ? ब्रह्मा कुमारी एक स्कूल है। हाँ जी। यहाँ ना हमें नाम लेना पड़ता है, ना हमें सदस्य बनना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ सीखने आना है, जितना सीखना सीख लो, जितना लेना कर लो और जितना करना कर लो। आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए सीख भी सकते हैं इसको। धन्यवाद महोदया। समय का अभाव है, प्रश्न तो यहाँ बहुत सारे हैं मैम, वो संभव नहीं होगा, सॉरी सर, अभी टाइम लिमिटेड है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए मैं बहुत देर से सारी इंतजार कर बहनों रहा ने हूँ। बोला, एक भाई को तो बोलने देना चाहिए था। सॉरी। हाँ जी। Ma'am, great afternoon. Thank you very much for the wonderful session which you have given here today. And my daughter wanted to come here in fact, और वो meditation भी करती है, और वो आ नहीं पाई किसी कारण, स्टडीज़ की वजह से नहीं आ पाई। उसने एक सवाल भेजा है जिसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। She has written, one has no control over thoughts. How to train the mind to stop thinking about something that is bothering them and one knows that they should not think about it. सब कुछ हमने आज वैसे डिस्कस कर लिया है कि हम अपने संकल्पों पर कैसे काम करें। एक, हम उसी संकल्प का ऑपोजिट संकल्प क्रिएट करें। मैं थकी हुई हूँ की जगह मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो जो सिचुएशन है उसकी जो थॉट है उसको काउंटर करके जो थॉट होनी चाहिए उसको करें। फिर उसको संकल्प से सिद्धि की तरह रोज़ सुबह रात को बार बार रिपीट करें। थोड़ा सा मेडिटेशन साथ में सीख लें, ज्ञान रोज़ भरें, करना बहुत सहज हो मैं जाए। मेडिटेशन को रात को रोज करती है 12 बजे से पहले, रेगुलरली करती है मेडिटेशन। 12 बजे नहीं करना, बिफोर 11:50 12 11:50 में शुरू करती है। सुबह before सुबह 12 सुबह सुबह जरूर करना चाहिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। करते हुए नहीं बोलना, नहीं तो वो हमारी आदत बन जाएगी। और अगर जब आप सेंटर पर आएंगे और मेडिटेशन सीखेंगे तो आप ये विधि सीखेंगे कि आप भी मेडिटेशन करते हुए उनको भी कैसे वो वाइब्रेशन भेजकर उनके भी संस्कार को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। थैंक यू। आपने रेकी और प्राणिक हीलिंग के बारे में सुना? नो मैम। जैसे कोई बीमार होता है ना, तो लोग उसके लिए दूर से एनर्जी भेजकर उसके शरीर की ब्लॉकेज को ठीक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मेडिटेशन में हम मन से उनको वो वाइब्रेशन भेजकर उनके मन की स्थिति को बदल सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन उसको हमने सीख लेना है सिर्फ एक बार। ठीक है, धन्यवाद मैम। जी मैम, आपका प्रश्न, और यदि एक दो और प्रश्न है जी, हाँ, माइक दे दीजिए, सारे। एक साथ ही आप प्रश्न पूछ लें। ओम शांति दीदी। दीदी आपने बताया कि किस तरीके से सेवा से जब सब आते हैं घर भाई लोग, और हम उनको किस तरीके से दुआएं दें या अपने आप को पॉजिटिव रखें तो हम उनको पॉजिटिव रख सकते हैं। तो दीदी ये पूछना चाहते हैं कि बहनें भी बहुत इस जॉब से, इस सेवा से जुड़ी हुई हैं, जो घर जाती हैं, तो इतना 12 घंटे की 14 घंटे की इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है सभी भाइयों के लिए और बहनों के लिए इस जॉब से जब वो घर आते हैं, तब तक तो बहुत देर हो जाती है कि फिर अपने आप को रीजनरेट करना या रीएक्टिवेट करना। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस 12-14 घंटे की ड्यूटी के शेड्यूल में आप कुछ योग के या कुछ इस तरीके से वो बताएं जो वो जॉब पर ही 2 मिनट या 1 मिनट का अपना टाइम निकाल के वो यूज़ करें, या उस अफर्मेशन यूज़ करके अपने आप को उस 12-14 घंटे में एक्टिव रखें। तो हम सबके फ़ोन पर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी पावर है। हम सबके फ़ोन पर मेडिटेशन की कमेंट्रीज होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और आज हम वही बात भी कर रहे थे सुबह। छोटी छोटी मेडिटेशन कमेंट्रीज 2-2 मिनट की भी होती है, 5-5 मिनट की भी होती है। तो जब हम ड्यूटी पर हैं, भले हम 12 घंटे की ड्यूटी पर हैं, पर उसमें बीच बीच में 15-20 मिनट तो फ्री मिल ही जाता होगा टोटल। अब उस 15-20 मिनट में हमारा चॉइस है कि हम उस 15-20 मिनट को यूज़ कैसे करते हैं। कोई उस 15-20 मिनट में इधर उधर की बातें करके यूज़ कर लेगा, कोई फ़ोन को ऐसे ही स्क्रॉल करते करते यूज़ कर लेगा, और कोई उस 10-15 मिनट को अच्छा कुछ सुनकर अपने आप को शक्ति देने में यूज़ करेगा। और 2-2 मिनट की जो मेडिटेशन है वो तो आप पानी पीते पीते भी 2 मिनट उसको सुन लो साथ में, वो भी आपकी शक्ति को बढ़ाएंगी। जैसे हम फ़ोन चार्ज करते हैं, एक तो होता है हम सुबह चार्ज कर लें,
लेकिन आजकल हम यूज़ कितना करते हैं, तो हम दिन में बीच बीच में भी क्या करते रहते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं। हम अपना पावर बैंक भी अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि फ़ोन कभी डिस्चार्ज हो ही नहीं। ऐसे ही इसको बीच बीच में भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो लेकिन ये प्रायोरिटी किसको रखनी पड़ेगी? इवन अगर आपके आसपास कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो ये हमें अपने आप को बोलना बंद करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। ये भी बार बार बोलना ना थोड़ा, ये रोल किसने चूज़ किया? किसने चूज़ किया? हमने चूज़ किया। जब हमने चूज़ किया हमें पता था ना कि उसमें कितनी मेहनत होने वाली है। ये मैंने चूज़ किया और ये मेरा भाग्य है कि मैंने इसको चूज़ किया। लेकिन फिर अपने उस भाग्य को बिगाड़ो नहीं बार बार बोल बोल के, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। क्या होता है, बार बार उच्चारण किया हुआ शब्द है ना, वो हमारी वाइब्रेशन बन जाता है। इवन अगर वो मुश्किल तो है, थके हुए तो हैं, लेकिन बार बार बोलेंगे थके हुए हैं तो क्या हो जाएगा, पड़े तो मुश्किल है। लेकिन आप क्या बोलेंगे, भाग्य है मेरा। अगर आप भाग्य है मेरा बोलेंगे कि मुझे सारा दिन सेवा करने का आप बोलो मुझे नौकरी इतनी मुश्किल है, नौकरी शब्द तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। बोलो हम सेवा पर जाते हैं। सेवा शब्द बोलते ही हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये बहुत मुश्किल है, आपको ये मुश्किल लग रहा है, आप बाहर जाके किसी से भी बात कर लो। हम तो सब प्रोफेशन से बात करते हैं, कोई नहीं बोल रहा कि मेरी नौकरी आसान है। हमें तो कोई भी नहीं मिल रहा जो बोल रहा है कि मेरा काम बहुत आसान है। कहते ओ क्या बताएं हमारा काम, हर एक कंपेयर कर रहा है कि मेरा इनसे भी मुश्किल है, इनसे भी मुश्किल है, बोल बोल के मुश्किल है। अगर मुश्किल है भी तो भी मुझे क्या बोलना है उसके लिए, ये मैंने चूज़ किया और ये मेरा भाग्य है कि ये मैंने चूज़ किया। सारे लोग अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मेरी चॉइस है, ये मेरा भाग्य है कि मैंने ऐसा कुछ चूज़ किया जिसमें सबको सुख किसको मिलने वाला है, दूसरों को। ऐसा भाग्य तो बहुत गिने चुनों को मिलता है। वहाँ मेरा भाग्य, रोज़ हाय हाय करने की जगह अपने भाग्य की वाह वाह करें तो वैसे ही जीवन वाह वाह हो जाएगा। तो अब शब्द अपोजिट बोलना ही नहीं है, कभी बोलना ही नहीं है कभी भी। बहुत मुश्किल है, टाइम नहीं मिलता, बोलो मेरे पास भरपूर टाइम है। भाई मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मेरे पास भरपूर टाइम है। पहले हम बाहर सेवा करते हैं, फिर हम घर आके सेवा करते हैं। हम तो है ही सेवादारी, सारा दिन सेवा करते रहते हैं। जैसा सोचेंगे सिद्धि होती जाएगी। जीवन यहाँ नहीं है, जीवन हम यहाँ कैसा सोचते हैं उसके बारे में जो बाहर है, जीवन उस पर डिसाइड होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 सेकंड में एक दिन आत्मा शरीर छोड़ेगी। हम सब ने एक दिन शरीर छोड़ना है, पक्का पक्का। अपने साथ क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे अपने साथ? ये एक एक शब्द जो रिकॉर्ड किया होगा यहाँ पे, यही हमारे साथ जाता है। तो इसलिए दुआएं कमा रहे हो, रोज़ अपने भाग्य की वाह वाह करो। इतनी वाह वाह करो, इतनी वाह वाह करो, इतनी वाह वाह करो कि हर देशवासी कहे मुझे भी पुलिस में जाना है, इन जैसा खुश तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। और इतनी वाह वाह करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे ना, आपके शब्दों अनुसार दूसरे अपने भाग्य का निर्णय लेते हैं। अगर हम बोलते हैं बहुत मुश्किल है ये लाइफ, बहुत मुश्किल है ये लाइफ, बहुत मुश्किल है, तो जो सोच भी रहा था थोड़ा ये इनको देखो, इनमें से तो कोई खुश नहीं है, मैंने नहीं जाना इसके अंदर, बोलो ऐसा भाग्य तो बहुत कम को मिलता है, आ जाओ अपना भी भाग्य बना लो। तो कितने लोग अपना भाग्य, तो मेरा कर्म बनेगा ना वो, कि मेरे कर्म से दूसरे ने निर्णय लिया। और ये भी हो सकता है मेरे कर्म से दूसरा जो निर्णय ले रहा था उसने अपना निर्णय बदल दिया। तो मेरी जीवन कैसी है? परफेक्ट है। बोलो मेरी जीवन परफेक्ट है। कोई आपसे पूछे क्या हाल चाल है, बोलो मेरे जितना खुशहाल तो कोई और है नहीं। शब्द हैं, देखो आपने अभी बोला भी नहीं, सिर्फ सुनने से आप मुस्कुरा रहे हो, ये शब्द होते हैं। और अभी बोलो हाय क्या बताऊं, मेरी जैसी मुश्किल तो किसी का जीवन नहीं हो सकता है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने देखा था, सोचा था शादी करने के टाइम कहाँ कर रहे हैं क्या, बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलने में क्या जाता, बोलते जाओ। बोलो उनको पूरे देश में यही मिला था, किसी से करानी थी मेरे साथ, बोलो और फिर रोते जाओ। लाइफ इज़ योर, जीवन यहाँ है, इसको बढ़िया बना लो। आपसे ज़्यादा खुशहाल कोई और है ही नहीं, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ओके जी, धन्यवाद महोदय। आखिरी प्रश्न, और पीछे एक मेल मेंबर भी हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं, और माइक दीजिए दोनों को। जी पूछिए, आप भी पूछिए, दोनों प्रश्न आप पूछ लीजिए साथ।
ओम शांति दीदी। दीदी सभी आत्माएं अलग अलग संस्कार लेके आती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ की आदतें बिल्कुल अलग होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उनको गलत भी कंसीडर करेंगे हम, तो आत्माओं के संस्कार बदले जा सकते हैं? क्या हमारे संस्कार बदले जा सकते हैं? क्या हमारे संस्कार बदले जा सकते हैं? सबसे आसान काम जीवन में संस्कार बदलना है। सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया तो बदल लिया। हमने बड़े बड़े मुश्किल काम कर लिया है, अब हमें आसान काम करना है, संस्कार बदलना। और उसका सहज तरीका, वो संकल्प बना लो उस संस्कार को, उसको रोज़ रिपीट करो और कर्म मिलाते हुए ध्यान रखो। 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर संस्कार बदल जाएगा। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ मेडिटेशन के लिए, मैंने गुरु का नाम ले रखा है। तो जब मैं 1-1.5 घंटा हो जाता है मुझे मेडिटेशन पे बैठे हुए, तो मुझे इतना डर लगता है कि जैसे मैं आगे जा नहीं पा रही हूँ, मेरे रास्तों में काफ़ी अड़चनें आती है। तो इस वजह से मैं फिर रोना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे व्यथा समझ नहीं सकते आप। मैंने राधा स्वामी नामदान ले रखा है। तो मैं मेडिटेशन करते हुए डर लगता है? हाँ जी, जब मैं बैठती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं आगे नहीं जा पा रही। कहाँ आगे नहीं जा रहे? कि भाई मेडिटेशन के जो रास्ते होते हैं आपको वहाँ सिखाया जाता है? हाँ जी, वो सुरत शब्द योग है हमारा, राधा स्वामी नामदान। तो मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है अच्छा। कि वो कैसे किया जाता है। हाँ जी। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि वहाँ जो सिखाते हैं आप उनसे जाकर ये बात कीजिए कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, कहाँ उसमें कोई विधि में कुछ थोड़ा सा, वो आपको गाइड करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन हमें डराने के लिए या भारी करने के लिए बिल्कुल नहीं है, वो तो हमें लाइट रखने के लिए है। सिर्फ मेडिटेशन करते हुए नहीं, सारा दिन भी। तो कभी कभी हमारे करने के तरीके में थोड़ा सा, तो जो हमारे टीचर्स होते हैं, बड़े होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनसे जाके राय लेना, सब ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर ऐसे उसको घुटना नहीं ऐसे हाँ पकड़ जी, के उस थोड़ी बात को। परेशान हो जाती हूँ मैं। और कभी अगर आप सेंटर पे आना चाहो आओ, तो वहाँ बहनें भी बैठ कर हाँ आपके जी, साथ तो मैं कर यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके ब्रह्मा कुमारी है, तो इस तरह से ये तो नहीं कि वो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं अपने ही शब्द की चैंटिंग कर सकती हूँ? ब्रह्मा कुमारी एक स्कूल है। हाँ जी। यहाँ ना हमें नाम लेना पड़ता है, ना हमें सदस्य बनना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ सीखने आना है। जितना सीखना सीख लो, जितना लेना कर लो और जितना करना कर लो। आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए सीख भी सकते हैं इसको। धन्यवाद महोदय। समय का अभाव है, प्रश्न तो यहाँ बहुत सारे हैं मैम, वो संभव नहीं होगा। सॉरी सर, अभी टाइम लिमिटेड है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए मैं बहुत देर से सारी इंतजार कर बहनों रहा ने हूँ। बोला, एक भाई को तो बोलने देना चाहिए था। सॉरी। हाँ जी। Ma'am, great afternoon. Thank you very much for the wonderful session which you have given here today. And my daughter wanted to come here in fact, और वो meditation भी करती है और वो आ नहीं पाई, किसी कारण स्टडीज़ की वजह से नहीं आ पाई। उससे एक सवाल भेजा है जिसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। She has written, one has no control over thoughts. How to train the mind to stop thinking about something that is bothering them and one knows that they should not think about it. सब कुछ हमने आज वैसे डिस्कस कर लिया है कि हम अपने संकल्पों पर कैसे काम करें। एक, हम उसी संकल्प का ऑपोजिट संकल्प क्रिएट करें। मैं थकी हुई हूँ की जगह मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो जो सिचुएशन है उसकी जो थॉट है उसको काउंटर करके जो थॉट होनी चाहिए उसको करें। फिर उसको संकल्प से सिद्धि की तरह रोज़ सुबह रात को बार बार रिपीट करें। थोड़ा सा मेडिटेशन साथ में सीख लें, ज्ञान रोज़ भरें, करना बहुत सहज हो जाए। मैं मेडिटेशन को रात को रोज करती है 12 बजे से पहले, रेगुलरली करती है मेडिटेशन। 12 बजे नहीं करना, बिफोर 11:50 to 12, 11:50 में शुरू करती है। सुबह before सुबह 12 सुबह ज़रूर करना चाहिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।